सीजन 3 एपिसोड 10 ये ब्रेकिंग बैड का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड माना जा सकता है। और आपको ये शायद पसंद भी नहीं आएगा क्योंकि इस एपिसोड में स्टोरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में स्टोरी नहीं, यानी कि ऐसा थ्रिलर कुछ हो नहीं रहा, यानी कि डेथ्स, वायलेंस, इस तरह से चीज़ें नहीं हो रही, पर इस एपिसोड में बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी इन दोनों कैरेक्टर्स की, जेसी और वॉल्टर की। ये पूरा एपिसोड इस लैब में ही होने वाला है। और चलिए इस एपिसोड को हम अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो वॉल्टर हमें बेड से उठता हुआ दिखता है। वो लैब में जाकर सब स्क्रैपिंग वगैरह कर रहा होता है, जैसी भी उसके साथ होता है। जब वो सब चीज़ें कर लेते हैं, यानी कुकिंग की उनकी जो प्रोसेस होती है वो सब ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद वॉल्टर पेपर पैड लेता है और सब कैलकुलेशन कर रहा होता है कि हमें कितना यील्ड आया, कितना हमने डाला था और कितना हमें आउटपुट आया है। तो जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ज़रा कैलकुलेशंस ऑफ है, 0.1% का एक डिफरेंस होता है। फिर जैसे ही उसे बोलता है कि 0.1% का डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, पर वॉल्टर उसे बताता है कि 0.1 का डिफरेंस से बहुत ही बड़ा एक इफ़ेक्ट आता है, यानी कि 1 पाउंड 2 पाउंड ऐसा कुछ तो मिसिंग हो सकता है हमारे पूरे मैथ के यील्ड में। तो बहुत सारे चीज़ें अकाउंट कर रहा होता है। जैसे को वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकलना होता है। वॉल्टर उसे ब्लेम ना करे, इसलिए जैसी बहुत सारे चीज़ें उसको सजेस्ट कर रहा होता है कि इस वजह से ये हमारा जो यील्ड आ रहा है वो कम हो गया होगा। वो बहुत सारी चीज़ों में ये भी बताता है कि हमारा जो वेस्टेज होता है उससे ये हो रहा होगा। फिर वॉल्टर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा होता है, पर वॉल्टर अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाता। जैसी को लगता है कि वॉल्टर अब कन्विंस्ड हो चुका है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वॉल्टर अकेला ही उस कैलकुलेशन को कर रहा होता है, पर उसे फिर एक फ्लाई दिखती है। वो उस फ्लाई से अपसेस्ड हो जाता है। ये एक कंटेमिनेशन है पूरी लैब का, ऐसा उसे लगता है, और वो उस फ्लाई को मारने के लिए लग जाता है। वो फ्लाई जाकर एक लाइट पर बैठती है तो वो वहाँ शूज़ फेंकता है, वो लाइट वहाँ से टूट जाता है। फिर वो एक सीलिंग पे आके जाती है। जो शूज़ वॉल्टर ने फेंका हुआ आता है, तो वो शूज़ निकालने के लिए वॉल्टर सीलिंग पर चढ़ जाता है। वहाँ चढ़ने पर एक ब्रश से वो अपने शूज़ निकाल रहा होता है। वो अपना शूज़ निकाल लेता है, पर उसे फिर वहाँ एक और फ्लाई दिख जाती है। उस फ्लाई को मारने के लिए वो जो उसका गार्ड होता है उसे गिरने से बचा रहा होता है, उसके दूसरे साइड पर आ जाता है। जब वो उसे मारने की कोशिश करता है वो हम अपना बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। फिर जैसी थोड़ी देर बाद फिर से लैब में आता है। जब वो अपनी सिगरेट बुझाता है तो उसे जेन की सिगरेट भी वहाँ दिखती है उसकी गाड़ी में। वो लैब में आ जाने के बाद देखता है कि उसका डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता। वॉल्टर ने सब वैक्यूम से पूरी एयर वहाँ से निकाल ली होती है, सारा प्रेशर उसने निकाला हुआ होता है। फिर वॉल्टर से पूछने के बाद वॉल्टर बताता है कि पूरी लैब कंटेमिनेटेड हो चुकी है। जेसी भी बहुत डर जाता है कि वायरस वगैरह होगा, इससे ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। फिर वॉल्टर उसको अपना एक इक्विपमेंट दिखाता है, उससे वो फ्लाई पकड़ने वाला होता है। तो जेसी उससे पूछता है कि किस तरह का ये कंटेमिनेशन है, तो वॉल्टर उसे बताता है कि एक फ्लाई है। जैसे उसे बोलता है कि सिर्फ एक फ्लाई से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर वॉल्टर कन्विंस्ड होता है कि एक फ्लाई पूरे हमारा जो यील्ड होगा उसको कंटेमिनेट कर देगी और ये अच्छा नहीं होगा। वॉल्टर नेक्स्ट कुक करने के लिए अलाउड ही करने नहीं वाला होता। वॉल्टर जेसी को बोलता है जितनी जल्दी हम इस फ्लाई को पकड़ लेंगे तो उतनी जल्दी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जेसी भी फ्लाई पकड़ने के लिए लग जाता है। जेसी चुपके से कुकिंग करना स्टार्ट करने वाला होता है, पर वॉल्टर उसे पकड़ लेता है। वॉल्टर फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉल्टर उसको अपने ब्रश से मार रहा होता है। फिर वॉल्टर के सर पर ही वो फ्लाई बैठ जाती है। फिर वही ब्रश जेसी उससे लेता है और जेसी उसके सर को बहुत ही ज़ोर से मारता है, पर फिर भी वो फ्लाई वहाँ से उड़ जाती है। जेसी को भी अपना गुस्सा निकालने का एक चांस मिल जाता है। जेसी वॉल्टर को बोलता है कि हम थोड़ी देर बाहर जाकर आते हैं, बाहर जाएंगे तो तुम्हारा हेड भी क्लियर रहेगा और इससे हम तुम अच्छे तरीके से सोच सकोगे। जब जेसी बाहर जा रहा होता है तो वॉल्टर उससे उसकी की ले लेता है और जेसी को बाहर ढकल देता है। वॉल्टर फिर से अपने काम के लिए लग जाता है। जेसी वहाँ का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर जेसी जब एक हैमर ढूंढ रहा होता है तब उसे सप्लाई दिख जाता है लाइट का, तो वो पूरे लाइट वहाँ से बंद कर देता है।
फिर जेसी वॉल्टर को बाहर बुलाता है। जेसी ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाए हुए होते हैं उस फ्लाई को मारने के लिए। उसमें से एक होता है स्ट्रिप्स, जिसको वो फ्लाई चिटक जाएगी और वही वो अड़क जाएगी। तो वो पूरे जो स्ट्रिप्स होते हैं पूरे लैब में वो लगा देते हैं। जैसे एक ड्रग भी ले आता है जिससे वाटर सो जाएगा और फिर वो कुक कर सकेगा। वो उसके कॉफ़ी में मिलाकर उसे दे देता है। वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। फिर जैसी उसके आंट की एक स्टोरी बताता है। मेरे आंट के यहाँ एक पॉसम था। वो रात को भी आवाज़ करता रहता था और फिर मेरी आंट उसके पीछे लग गई। उसने पूरे घर में ट्रैप्स बिछा दिए। वो मर चुका था पर फिर भी मेरी आंट को लगता था कि वो अभी भी यही है। उसको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही थी। तभी हमने उसे डॉक्टर को दिखाया और ये अच्छा ही हुआ कि वो ये सब कर रही थी। उसे कैंसर था, उसके ब्रेन तक पहुंच गया था। ये हमें जल्दी पता चल गया। फिर हमने उसे उसका पेन ईज करने के लिए कुछ दवाई भी दी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था पर फिर भी उसे चैन तो मिलने वाला था। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि मैंने अभी चेकअप करवाया है, मेरा कैंसर वापस नहीं आया। कैंसर की बात होती है तो वॉल्टर बोलता है कि जो एक स्पॉट था जहाँ मुझे मर जाना चाहिए था, मैंने वो मिस कर दिया। मैं अब बहुत टाइम तक जिंदा रह चुका हूँ। तुम्हारी जो फैमिली है उसे तुम्हें मिस करना चाहिए, पर मेरे जाने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे कोई मिस करेगा। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे और फिर मर जाना चाहिए था। ये सब जो मैथ वगैरह मैं कुक करता हूँ ये मेरी फैमिली को कभी पता नहीं चलना चाहिए था। अगर उसे पता नहीं चलता और मैं मर जाता तो वो ही अच्छा होता। उस दिन जब जेन ने मुझे कॉल किया था तुम्हारे पैसे देने के लिए, उस दिन मैं तुम्हें पैसे देने के बाद एक बार में चला गया था। तभी मुझे जेन के फादर भी मिले थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैं एक बार में गया और मुझे जेन के फादर मिल गए। हम साइंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं पर ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुझे लगता है उस दिन ही एक राइट स्पॉट था जहाँ मुझे मर जाना चाहिए था। तब किसी को भी नहीं पता था कि मैं ये सब कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी थे। तब अगर ये हो जाता तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता। उस दिन मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। मैं मेरी बेटी की आवाज़ सुन रहा था, सब एकदम परफेक्ट था। अब वॉल्टर को थोड़ी सी गूंगी आ रही होती है। तब उनको फ्लाई वो फिर से दिख जाती है। जैसे ऊपर चढ़कर उस फ्लाई को मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, जेन मर गई इसलिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। तो जैसे उसे बताता है कि इसमें किसी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी नहीं, मेरी भी नहीं और जेन की खुद की भी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वॉल्टर फिर वही सो जाता है और फिर जेसी को वो फ्लाई मिल जाती है। जेसी उसको मार देता है। फ्लाई के मरने के बाद वो कुक करते हैं और जब बाहर आते हैं तब वॉल्टर फिर से उसे अमाउंट पूछता है कि कितना हमें आज मैथ हमने कुक किया है। तो फिर वॉल्टर जेसी को कार के पास बुलाता है। वो बोलता है कि हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है। अगर तुमने उनसे कुछ चुराया हो तो अभी तुम ये सब बंद कर दो। अगर उनको पता चल गया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जैसे बोलता है कि मुझे तुमसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्टर अपने घर में सो रहा होता है। फिर से उसे एक फ्लाई दिखती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है और सो जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।